इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप मेरा जो व्यू मैंने मंडे को यानी कल मैंने व्यू शेयर किया था, आज का ट्यूसडे का, तो आई होप आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आपको लेवल्स काम आए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी का 40,150 से 80 की जो ये 30 पॉइंट की रेंज है ये सपोर्ट का काम करेगी। तो आज आप देख सकते हैं 167 का लो लगा है और जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 40,760 के आसपास की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। ठीक है, और 800 से 850 की जोन है ना, ये मेजो रेजिस्टेंस जोन है। तो कल वेट एंड वॉच कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इंटरडे के दौरान। तो ये लेवल वेट एंड वॉच करके ही है ना अपसाइड की कोई ट्रेड बनेगा। चलिए 5 मिनट के चार्ट में आज की जो ट्रेड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट आज की जो मोमेंटम होती है, फर्स्ट कैंडल में काफ़ी का मोमेंटम हो जाती है। एक ही कैंडल में वो ओपन होता है 40,620 का, लो लगता है 262 का। और ये कैंडल देखिए, ये देखिए कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये लगभग है ना 10 बज के 10 मिनट की जो कैंडल है ये हैमर कैंडल है। ठीक है, मैंने कितनी बार बताया आपको, हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, ये डोजी कैंडल, कोई रेंज, ये परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब अगर कोई रेंज के आसपास बन जाता है तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया, सेम हैमर कैंडल पैटर्न बना, सपोर्ट के आसपास था। मैंने लेवल भी कल बताया था 150 से 180 की जो ये 30 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी इंटरडे के दौरान, मैंने बताया था। सेम उसी के आसपास बना और मेजर गिरावट भी हो गई। 3 कन्फर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो हमारा एसएल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल सा छोटा सा है ना हमारा एसएल होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो ट्रेड थी वो मैंने एग्जीक्यूट की कॉल साइड में, और आप अप साइड में जो मोमेंटम देख ही सकते हैं, जो हमें ना दोपहर के ना 145 के आसपास का हाई 783 का था और क्लोजिंग बेस पे इसने 811 का लो लगाया। और जो 800 से 850 की जोन है ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है जिसके आसपास आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। ठीक है, तो मैं कल का जो वेडनेसडे का जो मेरा नेक्स्ट डे का जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरा क्या व्यू होगा, मैं किस हिसाब से कल ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो कल इसी रेंज के आसपास ओपन होने के बाद 800 से लेकर 850 की जो 50 पॉइंट की रेंज है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इंटरडे के दौरान। रेजिस्टेंस का ये ध्यान रखिएगा आप, इसी रेंज के आसपास जब ओपन होगा, यानी कि हमें 760 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। 800 से 850 रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसको लेवल को सस्टेन नहीं करेगा अपसाइड का कोई व्यू मत बनेगा। और अगर व्यू भी बनाते हैं इसका तो 100 से 150 पॉइंट का ही बनेगा, क्योंकि है ना फर्स्ट जो हमारा टारगेट लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे 950 का। सेकंड टारगेट जो होगा 41,050 का। ये हम 2 टारगेट अपसाइड में लेके चलेंगे जब लेके चलेंगे जब इस लेवल को सस्टेन करेगा, उससे पहले नहीं। और नीचे ध्यान रखिएगा सपोर्ट जोन पर, सपोर्ट जो है एरिया वो भी पास में ही है। आपको मैं 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये जो रेंज बनी हुई है ना 200 ये मेजो सपोर्ट एरिया। ठीक है, जैसे जो कि आज का लो भी था 167 के आसपास का जो लो था। ठीक है, तो ये मेजो सपोर्ट जोन है। ठीक है, 40,500 सेम ना वैलिड है। कल भी सपोर्ट एरिया जो कि मेजो सपोर्ट का काम करेगा 40,500 की जो रेंज है वो सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, आज के सेशन में अगर आप देखते हैं 50 मिनट की कैंडल तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, कल भी सपोर्ट ले रहा था, उससे पहले भी सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये 500 की जो रेंज है ना 500 से 520 की, 20 से 50 पॉइंट की जो रेंज है ये सपोर्ट का काम करेगी कल इंटरडे के दौरान बैंक निफ्टी में। इसी रेंज के आसपास ओपन होगा तब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे। किसी कारण से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि कल अभी कंटिन्यू 4 दिनों से पहले 3 दिन गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी, अब आज गैप अप ओपनिंग हुई। तो उस टाइम आप वेट एंड वॉच कीजिए, जब पैटर्न बनता है तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, ट्रेंड लाइन जैसे इसको ब्रेक किया था अपसाइड की मोमेंटम है। तो ये हर बार लेवल काम करते हैं, हर पैटर्न काम करता है, लेकिन आप किस हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आपको अपने सेटअप पे विश्वास है नहीं, उसी के हिसाब से ये जो लेवल्स वगैरह होते हैं ये बस मार्केट काम करता है। तो जो मेरा जो व्यू होता है मैं नेक्स्ट डे जो करने वाला होता हूँ वो मैं आपके साथ एक दिन पहले ही शेयर करके बता देता हूँ कि मेरा क्या व्यू होगा और मैं किस हिसाब से ट्रेड करूंगा नेक्स्ट डे, तो वो मैं आपको एक दिन पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं मेरा जो चार्ट का जो मेरा पढ़ने का जो बिहेवियर है, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं चार्ट को रीड करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जो लेवल्स वगैरह जिस हिसाब से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ठीक है, इसी रेंज का अगर किसी कारण से मेजर गैप अप ओपनिंग हो जाती है जैसे आज हुई थी, तो वहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। मेजर 41,000 की जो रेंज है 41,000 से लेकर 41,100 की जो 100 पॉइंट की रेंज है मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे मैं गैप ओपनिंग में वेट एंड वॉच करूंगा, उससे पहले कोई ट्रेड का व्यू नहीं बनूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आप देख रहे हैं तो मेरे जो लाइंस ड्रॉ हुई है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी इंटरडे के दौरान, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, डायरेक्ट जाकर ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रेंज है जो कि
एक रेंज है, जब तक इसके ऊपर क्लोज या डाउन में जाके क्लोज नहीं करता, जब तक वेट एंड वॉच कीजिएगा। अगर किसी कारण से गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ पे कोई आज जैसे हैमर कैंडल पैटर्न बना वैसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे, कोई कंफर्मेशन मिलेगी तब जाके करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट में हर बार बता रहा हूँ, फर्स्ट मिनट की 5 मिनट की जो कैंडल होती है उसमें वेट एंड वॉच कीजिए, वरना ट्रैप हो जाएंगे। जैसे सेम की सेम आज कैंडल बनी, अगर 9:15 की कैंडल देखेंगे इतनी बड़ी मोमेंटम हो गई, अब आप ना तो अप साइड में इसकी मोमेंटम कैच कर पाएंगे ना डाउन साइड में। तो इसलिए हर बार कहता हूँ वेट एंड वॉच में कीजिए। फर्स्ट 5 से 10 मिनट की जो कैंडल होती है उसको पहले देखिए, बिहेवियर समझिए, उसका क्या कह रहा है, कहाँ जाना है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, क्या अभी चल रहा है, उस हिसाब से ट्रेड को लीजिए। स्टार्टिंग के 5 मिनट में अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके गलती होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप जब तक प्रोफेशनल नहीं हो जाते, आपको ट्रेड करने नहीं आते, तो फर्स्ट 5 मिनट में वेट एंड वॉच करने में कोई बुराई नहीं है। अगर क्योंकि पूरे दिन मार्केट पड़ा है, हम चाहे तो ट्रेड पूरे दिन में ले सकते हैं। अगर किसी ने वेट एंड वॉच किया नहीं, हैमर कैंडल मान लीजिए फर्स्ट 5 मिनट में किसी ने ट्रेड ली और यहाँ पे लॉस हो गया होगा तो उसने कॉल साइड या पुट साइड में समझ के उसने ट्रेड ली होगी। तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट मिनट की जो 5 मिनट की कैंडल होती है उसमें जो प्रीमियम अप और डाउन होता है ना कॉल और पुट का, वो बहुत ही इमीडिएट, बहुत ही स्पीड से होता है। इसलिए लॉस होने के जो कॉल बायर्स हैं, जो बायर्स है कॉल पुट के, उनको लॉस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वापस वो प्रीमियम आने में कम से कम लगभग जहाँ पोजीशन ली उसको 100 से 200 पॉइंट अप या डाउन जाएगा, जब जाके वो प्रीमियम सेम प्रीमियम पे आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं जाएगा, सेम प्रीमियम आने में टाइम लगता है, इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए। तो वह फर्स्ट मिनट की मैं 5 मिनट की कैंडल में मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड करता हूँ। जो मेरा कल का जो व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए जरूर आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।